जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ERTC के एक्सपर्ट नुश शर्मा। तो उनको कहेंगे वेलकम अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुश शर्मा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया और आज भी हम डिस्कस कर सकेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स। जी इंशाल्लाह, you're वेलकम। जी अच्छा, तो फिर टॉपिक आज का क्या है नुश शर्मा? जी, आज का टॉपिक है गोल सेटिंग, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, और फिर उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे, टिप्स और तरीके उसके। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि नॉर्मली मतलब हम लोगों को ये होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं कि हमने ये काम करने, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते सही तरह से, फिर हमें लग नहीं रहा होता। तो उसके हवाले से बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। जी बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। कई दफ़ा एक हमारे ज़हन में कुछ होते हैं, यानी एक मोटा मोटा एक पता होता है कि जी हमने क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई गोल होता ही नहीं है ज़हन में। मतलब बस हम इस दुनिया में, मतलब एक डेली रूटीन है, उसमें चल रहा है, खुद ब खुद जो है वो जो मसला आता है उसके ऊपर उसी वक़्त हम सोचते हैं। पहले से हमने नहीं प्लान किया होता, पहले से प्रीएम्प्ट नहीं किया होता, और अपनी जो डेली लाइफ़ है वो उसी तरह एक रूटीन में चल रही होती है। कह लें कि ऑटो पायलट में चल रही होती है। और ये सबसे कह लें कि एक यानी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि कोई गोल ना हो किसी का, तो वो बस जो मुआशरा जिधर चल रहा होता है उधर ही चलने लग जाएँ। और इंशाअल्लाह ये इस पे बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले इन्हीं गोल होना क्यों चाहिए, उसकी क्या अहमियत है, और फिर उस पे इंशाअल्लाह हम कुछ बात करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ये बात भी बिल्कुल सही की है। और वाकई ये होता है कि हम लोग अपने बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो उनकी जिंदगी गुजर रही होती है, वो क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं उसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। और वो मतलब कोई उनके सामने उनका मकसद नहीं होता, कोई एम नहीं होता। बस अपनी जिंदगी जिस तरीके से हालात जहाँ पे लेके जा रहे हैं, अगर कहीं पे सेल लगी हुई है और सब लोग उधर जा रहे हैं तो हम भी वहीं चल पड़ते हैं, अगर कहीं पे कोई नारे लग रहे हैं तो हम भी वहीं चल पड़ते हैं। तो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है। सही कह रहे हैं आप। जी, तो नौशरवा हमें ज्वाइन कर लिया है महविश ने भी आज पहली दफा। तो महविश, आपको भी हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी वालेकुम बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज इंटरनेशनली वुमेन्स डे मनाया जा रहा है महविश, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, आप सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। जी जी नौशरवा। हाँ जी, तो हम आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि कोई गोल नहीं है, और जो यानी जिस तरह आपने और कुछ प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल्स दी, इसको हम देखें इस तरह से जोड़ सकते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा पूरा एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ, ये दुनिया यानी एक जो लाइफ जिंदगी हमें मिली है, इस जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, ये बेमकसद नहीं है। ठीक है ना? वो सबसे पहले इन स्टार्ट ही हमारा इधर से होता है। यानी होना ही चाहिए कि ये जो एक दुनिया बनी है, ये भी किसी मकसद के लिए बनी है, और ये जिंदगी जो हमें दी है ये एक नेमत है, और ये इस जिंदगी का भी एक मकसद है। इस पूरी जो यानी जिंदगी और मौत का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, ये पर्पसलेस नहीं है। ये पूरी क्रिएशन जो है ये इधर से शुरू होती है बात, ये इसका कोई ना कोई मकसद है। तो फिर उसके बाद देखें, इस तरह से अगर उसको रिलेट करें, ये हमारे पिछले जो सेशंस हुए थे कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इनसे भी बहुत यानी जुड़ता है, रिलेट, यानी उसी के ऊपर ये बेस्ड है कि देखें, आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया, ठीक है, इस दुनिया में भेजा, और अभी हमने बात की कि दुनिया बामकसद बनाई है, और जो अल्लाह ताला ने क्रिएशन बनाई है, ये दुनिया जो बनाई है ये मुकम्मल बनाई है, ठीक है ना। और
आपको भी इस दुनिया में बनाकर भेजा, पैदा किया। तो यानी दुनिया की जो तकमील है, उसकी जो यानी जो कंप्लीटनेस है, उसमें आपका भी रोल है। यानी आप इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह ताला ने आपको आपके होने से इस दुनिया को मुकम्मल बनाया। तो इसको हम कॉन्फिडेंस से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप अहम हैं इस दुनिया में। आपका जो वजूद, मतलब ये इट डज, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हूं या ना हूं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, ये मेरे होने से ना होने से दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो, हम अगर एक बंदा है जिसका कॉन्फिडेंस सही लोकेबल नहीं है, तो वो ये समझेगा कि जी मैं तो एक हूँ, 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, मेरी क्या अहमियत है। ठीक है, तो उससे भी बहुत स्ट्रांगली ये जुड़ता है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अक्सर लोगों का ये भी, आप बिल्कुल जो पॉइंट्स आप मुझे बता रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के जहन में पलने वाली चीजें होती हैं, या बहुत सारे लोगों की ये आप कमजोरी कह लें, या फिर ये कह लें कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, तो इस तरह के मसाइल हमें नजर आ रहे होते हैं। जी महविश, आप अपना कोई पॉइंट देना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, नौशेमान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो हमें बिल्कुल इस तरह से ही देखना चाहिए। दुनिया जैसे शुरू हुई है तो इसका कोई मकसद है, तो बिल्कुल हमारी जिंदगियों का भी ऐसे ही कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। और मकसद के वो जिंदगी ही क्या जो मकसद के बगैर गुजारी जाए, एग्जैक्टली। फिर तो उस जिंदगी का जो है वो कोई हासिल ही नहीं है। जब जिंदगी में कोई मकसद होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो जिंदगी गुजर ही जाएगी, ऐसी गुजर जाएगी। लेकिन बामकसद जिंदगी गुजारना कितना जरूरी है और इसकी कितनी अहमियत है, ये बहुत अहम बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जी नौशरफा जी, तो देखें, इसको अगर हम एक तमसील से समझें कि अब आप एक सफर पर निकले हुए हैं, ठीक है। तो यानी इसको मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि जिंदगी भी एक सफर है, उसमें यानी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो यानी आपने जो भी डिसीजन लेना होता है वो आप किसी एक यानी दुरुस्त बुनियाद पर लेना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये कि उसको अगर इस तरह से तमसील लें कि अगर आप सफर मसलन निकले हैं, तो एक सड़क पे यानी जो कहते हैं फोर्क आ गया ना, मतलब एक सड़क लेफ्ट जा रही है, एक सड़क राइट जा रही है। ठीक है, अब ये एक मसला आ गया। अब आपने डिसीजन लेना है कि जी मैंने अब लेफ्ट वाली सड़क लेनी है, राइट वाली लेनी है। ठीक है, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने कौन सी सड़क लेनी है? सॉरी, फिर से रिपीट कीजिएगा। आप मतलब एक सफर पर जा रहे हैं, ठीक है, अब दो रास्ते आगे से वाई बन रहा है ना, ठीक है, जो फोर्क आ गई रोड में ना। आप एक सड़क पे जा रहे हैं, आगे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक लेफ्ट टर्न करना है, एक राइट टर्न करना है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जी मैंने कौन सी सड़क लेनी है, लेफ्ट टर्न करना है या राइट करना है? रास्ता देखते हुए, अगर मतलब कहीं पे हमें लगेगा कि हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कुछ रास्ता, धुंध कम है, इस तरह से फिर हम डिसाइड करेंगे, जहां तक मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, मैं इसको बेसिकली इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ। देखें, आपने एक सफर पर निकले हैं तो जाहिर है आपने एक कोई डेस्टिनेशन हो गया आपके जहन में कि मैंने वहां पहुंचना है। ठीक है ना, तो अब आपने ये रास्ता कौन सा लेना है वो आप इस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि जो रास्ता मुझे उस तरफ डेस्टिनेशन पर लेके जा रहा है। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो आप बेशक जो मर्जी रास्ता ले लें, या आपको इट डज नॉट मैटर। ठीक है, फिर आप और मुख्तलिफ बुनियादों पर जो है वो यानी डिसीजन लेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपका मसलन आप लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, तो और एक रोड लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, तो आप जा रहे हैं इस बुनियाद पर डिसीजन लेंगे कि मैंने पहुंचना लाहौर है। अब इसके मुताबिक जो सारे रास्ते में और मसाइल आएंगे या डिसीजंस लेनी होंगी, मैं इस बुनियाद पर लूंगा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमने जो जिंदगी में मुख्तलिफ डिसीजंस लेने हैं वो हमने कोई एंड गोल जहन में रख के लेने हैं। ठीक है, अगर आपका जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो आप डिसीजन जो है वो फिर गलत बुनियादों पर लेंगे। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने नौशरमा इस बात को समझाया, और मेरा दिमाग कहीं और बिल्कुल चल रहा था। सही बात है कि मतलब जब तक आपके सामने आपकी कोई मंजिल नहीं है, तो जब तक आपको रास्तों को पता चल ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल जी जी महविश। सही। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वाकई मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ा एक रास्ता आपको तय करना पड़ता है, लेकिन मंजिल भी तो आपको पता हो कि मंजिल जो है वो आपकी
किस जगह पर है और क्या है। तो बस ये गोल सेटिंग की अहमियत बिल्कुल इसी तरह है कि ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चलते ही चले जाएंगे। तो हम्म। आपको रास्ता देखने के लिए जो है वो कोई ना कोई अपनी एक डेस्टिनेशन चाहिए, एक मंजिल चाहिए जिससे आप हम्म। आगे मूव कर सकें अपने। हम्म। तो हम जो है वो इसी तरह से अपनी जिंदगी में कोई मकसद पाना या किसी चीज के पीछे जाना चाहिए। हमें जिंदगी में एक मकसद, हमारी जिंदगी में एक गोल होना चाहिए जिसके जिसके थ्रू हमारी पूरी जिंदगी जो है वो एक ट्रैक पे रहे और उस तरह से हमारी जिंदगी चलती रहे कि वो गोल हमें अचीव करना है। तो उस गोल को हम्म। हम एक बड़ी पिक्चर में देखें उस गोल को। छोटे छोटे गोल, बड़ी पिक्चर वाला जो गोल होगा फिर उसको अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे उस तक पहुंचने के लिए। बड़े गोल को अचीव करने के लिए कुछ तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे गोल्स में, ताकि हम बड़े गोल तक पहुंच सकें। जैसे कि किसी भी मतलब इंसान की जिंदगी का, खास तौर पर मुसलमानों की जिंदगी का मकसद, बहुत बड़ा मकसद क्या हो सकता है? अल्लाह को राजी करना। बिल्कुल, अल्लाह को राजी करना। और एट द एंड जो है वो हम जो है वो इसमें सुरखरू हो जाएं। ये जिंदगी तो बहुत छोटी सी है हमारी। तो हम्म। इसको पाने के लिए हमारा गोल जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट गोल तो यही है हमारा कि भाई वो अल्लाह राजी हो जाए। उस हम्म। गोल को करने के लिए छोटे छोटे हमें जो है वो गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। अपने ऊपर हम्म। एतमाद करना पड़ेगा, अपनी चीजों को जो है वो उस ट्रैक पे ले जाना हमें पड़ेगा, जिस ट्रैक पे जो है वो रास्ता निकलता है जो हमें अल्लाह से कनेक्ट करेगा, उस गोल की तरफ हमें लेकर जाए जिस गोल की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। सही। तो इसमें जो अगर यानी बात की जाए प्रैक्टिकली हम्म। कि गोल से मुराद क्या है, तो उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी मिशन स्टेटमेंट होता है, विजन होती है, या गोल, अल्टीमेट गोल कह लें। तो इसमें यानी इसको समझने के लिए कि विजन जो कहते हैं ना कि आपकी विजन क्या है, उसको समझने के लिए ये इस तरह समझा जा सकता है कि इस क्वेश्चन से कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, लेट्स से कि 50 इयर्स फ्रॉम नाउ या 80 इयर्स फ्रॉम नाउ ना। तो ये इस सवाल का जो जवाब होगा ना, वो आपको अगर यानी मदद देगा कि आप गोल यानी इससे मुराद क्या है। ठीक है, आप जिस स्टेज पे भी अभी हैं उसके मुताबिक आप एक यानी एक अंदाजन आप सेट करेंगे कि वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ 50 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो जो बंदा यानी ये देख सके, जो क्लैरिटी हो उसको, ये विजन, तो वो उसके लिए आसान होगा गोल सेट करना। ठीक है, इसमें एक और यानी अगर ये कहा जाए कि कोई बंदा है जिसको नहीं पता कि नहीं, वो श्योर नहीं है कि वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ 50 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो उसके लिए अभी एक और ऑप्शन ये हो सकती है कि एटलीस्ट उसको ये तो पता होगा कि वेयर डू आई यानी नॉट वांट टू सी माई सेल्फ। ठीक है, यानी एक बंदा है कि मुझे पता है कि मैंने ये गोल्स अचीव करने हैं, लेट्स से ना 50 इयर्स तक। एक बंदा है जिसको नहीं पता, लेकिन उसको हम ये कह सकते हैं कि आप कम से कम ये तो देख सकते हैं ना कि जो और मुख्तलिफ लोग हैं, यानी जो जो यानी जो फेलियर्स हुए या जो बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में एंड अप हो गए, आप स्टार्ट इधर से कर लें गोल बनाना कि मैं ये एग्जांपल्स हैं, मैं ऐसा नहीं एंड अप होना चाह रहा। ठीक है, या मैं इस मिजरेबल सिचुएशन में एंड अप नहीं होना चाह रहा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं गोल सेट करने प्रैक्टिकली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बस जैसे महविश साहिबा ने बताया कि एक होता है सबसे बड़ा गोल, ठीक है, जो हमारा है कि अल्लाह ताला को राजी करना। फिर उससे नीचे थोड़ा सा आए तो फिर उसमें हम ये यानी अपनी जिंदगी का एक यानी गोल बनाएं कि हम कैसे अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रास्ते हैं, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और इसी तरह और भी यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारी, कुरान में भी हदीस में आया है कि अल्लाह ताला को राजी करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आप उसमें से आप ये देखें कि मेरे अपने, हमने जिस तरह पहले भी बात की थी, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करें, अपने यानी टैलेंट्स को डिस्कवर करें, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस करें, फिर आपके पास रिसोर्सेज क्या मैसर हैं उन सबको आप एनालाइज करें, और यानी आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपके लिए क्या आसान है। हर किसी की जिस तरह हमने बात की डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो आप किस तरह के तरीके से ये गोल अचीव कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को
देखते हुए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट रखा कि मतलब जो एक चीज है कि अगर आपने जब भी गोल सेटिंग करनी है तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में या इस वक्त में भी, या फिर आप कहीं कहाँ पे नहीं देखना चाहते। तो उस हवाले से तो ये डेफिनेटली हम जितने भी मुसलमान हैं तो हम लोगों का एक तकरीबन लोगों के जहन में ये खौफ खुदा वाला एलिमेंट तो होता ही है। लोग सोच रहे होते हैं कि हमें ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए कि हमारी आगबत बर्बाद हो जाए। लेकिन फिर हम वहाँ पे दूसरी तरफ अपने ही माशरे में बहुत सारी ऐसी खराबियाँ देख रहे होते हैं जिससे लगता है कि लोगों को माशरे में खौफ़े खुदा रहा ही नहीं है। मतलब एक-दूसरे को लूटना, एक-दूसरे के साथ झूठ बोलना, एक-दूसरे को धोखा देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें अपने माशरे में आम नज़र आ रही होती हैं। तो मतलब जहाँ पे हमारी एक होती है कि हम अपनी इबादत के थ्रू अपनी अपने आप को इस तरह से मतलब जो है अल्लाह ताला के सामने सुरखुरू कर सकें, वहाँ पे ये वाली जो चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी हमारी बुराइयाँ हैं, मतलब जिनको जो बज़ाहिर हमें छोटी लग रही होती हैं, जिनको हम इतना ज़्यादा कंसिडर भी नहीं कर रहे होते। अगर इसके ऊपर तवज्जो हमें देनी हो कि हम इनको किस तरह से सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसमें भी गाइड कीजिए आप हमें। जी, जी, बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट रेज़ किया। तो वही बात उसमें जुड़ जाती है ना कि जब आपका कि एक जो अल्टीमेट गोल है वो ज़हन में नहीं है, तो हुँ, फिर इट डज़ नॉट मैटर कि आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मतलब इसको मैं अभी आप जब बात करी तो मेरे ज़हन में वो एक और एग्ज़ाम्पल आ रही थी कि जिस तरह जो लोग होते हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो हर चीज़ देखने कितने सोच समझ के और देखभाल के मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ठीक है? फिर अपना एक्सरसाइज़ के वो गोल्स बनाते हैं, फिर यानी उसकी रूटीन सेट करते हैं, मतलब हर चीज़ बारीकी से वो देखते हैं ना। अब हुँ, जिसका कोई यानी विज़न ही नहीं है कि मैंने अपने हेल्थ का ख़्याल रखना है, तो फिर वो जो यानी मिल जाएगा वो खा लेगा। ठीक है? और इसी तरह जो वो उसको ज़ायके में अच्छा लगेगा वो खा लेगा। यानी उसका हुँ, मकसद जब कुछ और है, अब उसका फिर मकसद अगर वो हेल्थ नहीं रहा, तो फिर उसका मकसद लेट्स से उसकी यानी टेस्ट बन जाएगा, अपने फूड चॉइसेस को डिसाइड करने में ना। हुँ, तो इसलिए जो एक तो गोल होना ये ज़रूरी है और यानी सही गोल होना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अगर आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन वो गलत गोल बन गया, ठीक है? व्हिच इज़ एक्चुअली कि जो आपको आपके अपने लिए नुकसानदेह होगा लेटर ऑन, तो वो आप उसके बेसिस पे डिसीजंस लेंगे, तो वो आपके अपने लिए अल्टीमेटली वही होगा कि अगर आप सोचते तो यू वुड नॉट वांट टू हैव एंडेड अप देयर ना। आप हुँ, मिजरेबल सिचुएशन में तो कोई नहीं एंड अप होना चाहता। एग्ज़ैक्टली। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही। अच्छा, अस्मत आफरीदी का इसी से कुछ रिलेटेड आप कह सकते हैं, ये सवाल है, उन्होंने पूछा है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो इल्म हासिल करते हैं, तो ये इल्म हमारे अमल में क्यों नहीं ढल पाता? ये इल्म हम अपनी ज़िंदगियों में और अपने अमाल में किस तरीके से लाएँगे? प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू सो मच टू ईआरडीसी एक्सपर्ट्स। महविश साहिबा अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी इल्म अमल में क्यों नहीं ढलता ये तो बहुत मतलब एक ऐसी चीज है कि हर मुसलमान को इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि हमारे पास जितना भी इल्म है वो हमारे अमल में ढल जाए और इसके लिए दुआ भी बहुत करनी चाहिए। असल में इल्म जब सोच की हद तक हमारे अंदर रह जाता है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो नौशरवान साहब यही कह रहे थे कि जैसे डाइट कॉन्शियस जो भी बंदा है, एक बंदा सोचता है हाँ मैंने वजन कम करना है, वो हुँ, उसकी सोच तक होता है कि हाँ मैंने करना है, मैं कर लूंगा। लेकिन एक बंदा होता है जो उसके लिए बहुत एफर्ट करता है, अपनी पूरी जान मतलब मार देता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए वर्कआउट करता है, सोचता है, गौर फिक्र करता है, कुछ अपने प्लान तरतीब देता है कि भाई ये चीज इस तरह नहीं होगी, ये चीज इस तरह नहीं होगी, या ये स्ट्रेटेजी जो है वो मेरे लिए सही नहीं है। तो वो इसके लिए कोशिश करता है, उसके बाद इल्म आता है, फिर इल्म आने के बाद जो है ना वो उसको अमल में लेकर आता है कि नहीं ये चीज तो मुझे समझ आ गई, लेकिन अब गौर फिक्र और तदब्बर जो है मेरा वो मुझे इस चीज पर आमादा करे कि अब मैं ये काम कर भी लूँ। तो सिर्फ हुँ, सोच की हद तक नहीं रह जाता, बल्कि जब आप सोच से बढ़कर गौर फिक्र में जाते हैं और इन चीजों को जो है वो अपने अ, उसका हिस्सा बनाते हैं और फिर जब उस पर गौर फिक्र करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है कि जो इल्म आपने हासिल किया है वो गौर फिक्र के ज़रिए वो आपके अंदर उतर गया। अब वो आपके दिल में है और वो आप दिल से जो है उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि अब ये मेरे अमल में भी आ जाए। हुँ।
सही, सही। ठीक है। चलिए वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा रिशान का इस पे जी। मेरे पास एक सवाल आया हुआ है जो मैं चाहूँगी जिसके ऊपर बात की जाए कि एक तरफ तो ये बात होती है ना कि हमने अपने आप जो कुछ सीखा है, उन चीज़ों को किस तरीके से लिया है और हमें कितना खौफ़ खुदा है या फिर हमारा क्या हमारा जो हमने कोई एम बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ। वो बेसिकली उसकी राह में कुछ जो बहुत सारी रुकावटें होती हैं, जिन पे हमने पिछली कुछ एपिसोड्स में ही बात की है कि लोगों को डर बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई शख़्स है जो कि हलाल कमाना चाहता है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द में लोग जो है वो बहुत अपने बड़े-बड़े घर आलीशान बना के बैठे हुए हैं और उसके अपने घर पे ये तकाज़े हो रहे होते हैं कि हमें मतलब आप हमें भी वो सारी की सारी लग्ज़रीज़ चाहिए जो दूसरों के पास हैं। तो वो माशरे का एक डर होता है। इस तरह की अपनी बिरादरी में हमारा क्या इम्प्रेशन बनेगा, अपने इलाकों में क्या इम्प्रेशन बनेगा, इन चीज़ों के डर होते हैं। तो वो उसके हवाले से चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा इस हवाले से भी आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें। जी, नौ शर्मा। अच्छा, मैं ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा जी, था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो यानी ये इल्म जो है हमारे अमल में क्यों नहीं ढलता, ये बहुत यानी एक ब्रॉड सवाल है। हुँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं और ज़ाहिर स्पेसिफिक सिचुएशन हर किसी की क्या है वो भी मैटर करती है। इसमें यानी ये हम एक अलग से इसके ऊपर सेशन भी कर सकते हैं। एक थोड़ा-सा एक सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी एक इसमें जुमला कह दूँ कि एक बेसिकली एक फैक्टर है सेल्फ एस्टीम का, ठीक है? तो हुँ, इसको सर सलमान इस तरह से समझाते हैं कि हर किसी के ज़हन में ना यानी हर चीज़ का कोई ना कोई आइडियल होता है कि हुँ, यानी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए, हर औरत के ज़हन में होगा। आइडियल मदर कैसी होनी चाहिए, हर मर्द के ज़हन में होगा कि आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आइडियल बेटा कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, कुछ भी। हुँ, तो अब और दूसरा एक होता है कि नहीं, मैं अभी किधर हूँ, ठीक है? हुँ, मैं किस लेवल पर हूँ और कैसा कैसा मुझे होना चाहिए। हुँ, ठीक है? ये एक हर किसी के ज़हन में होता जा रहा है और इनमें गैप होता है, जो आप हर नो नहीं आइडियल कभी अचीव तो नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है? लेकिन जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, ये बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स है, वो मोटिवेशन है, जो इस गैप को कम करने में मदद देती है। यानी अगर अगर किसी में सेल्फ एस्टीम है, तो उसका जो इल्म है, जिस तरह हमने बात की, जो उसका इल्म है कि ये कैसा होना चाहिए मुझे और मैं अभी कैसा हूँ, उसको इस गैप को कम करने में के जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो सेल्फ एस्टीम है। हुँ। सर इस तरह से समझाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम पर भी अलग से जो है ना जो है वो किया जा सकता है। मैंने थोड़ा-सा इसमें इशारा दे दिया। जी। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? कि जो इस तरह की चीज़ें लोगों को अमूमन उकसाती हैं कुछ गलत करने पे या फिर वो उसकी वज़ह से अगर कोई उनका कोई गोल सेटिंग हुई भी होती है, उनको खौफ़े खुदा होता भी है, तो वो कुछ वक़्त के लिए भूल जाते हैं। ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। ज़मीर से लड़ते हैं। अच्छा, इसमें भी ख़ैर मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जो आपने भूल वाली बात की, इंसान जो है वो लफ्ज़ बना ही वो निस्यान से है। हुँ, भूल जाता है इंसान, बार-बार उसको रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। और और महविश साहिबा अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? बस इसमें यही मेरा ख्याल में चीज़ है कि हम अपने इर्द-गिर्द की दुनिया से जो है ना जब बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और हुँ, हम हमारा गोल जो होता है ना वो अल्टीमेट जो गोल है, बड़ा गोल कि भई हमें इस दुनिया से चले जाना है, ये दुनिया कितने दिन की है। हम वो भूल जाते हैं और हम उस चीज़ में लग जाते हैं कि अच्छा मुझे इसके बजाय ये चीज़ हासिल करनी है। मुझे बहुत हुँ, बड़ा घर हासिल करना है या उसकी तरह बनना है या वो बंदा उसको मैं आइडियलाइज़ कर रहा हूँ कि भाई उसके हुँ, पास बहुत जो है वो अच्छे हालात में है और मैं इतने अच्छे हालात में नहीं हूँ। हुँ, तो वो उसको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है। हालाँकि होना क्या चाहिए कि आपके पास जो भी चीज़ है और जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसको भी अल्लाह ने दी है, आपको भी अल्लाह ने दी है। तो आप अपनी हुँ, चीज़ों पे शुक्र का जो मादा होता है ना हमारे अंदर वो कम हो जाता है। हम अपनी हुँ, चीज़ों पे शुक्र इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते और जो चीज़ नहीं होती उस पे हम नाशुक्रापन कर रहे होते हैं। तो हुँ, ये वाला मसला हमारे अंदर तब पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हुँ, हमें जो भी चीज़ दी है या जो भी नेमत दी है, हम उसका तहे दिल से मतलब हम उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी है। अगर वो चीज़ मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ तो मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है और अगर मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ, तो उसके जो भी जायज़ तरीके हैं, मैं हुँ, उसमें कोशिश करूँ।
और जितनी ज्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं उतनी कोशिश करूँ। और मेरी कोशिशें आखिर में जो मेरा बड़ा गोल है मुझे उससे जरूर कनेक्ट करें, मेरी कोशिशें उस गोल को हिलाएं नहीं अपनी जगह से। हम्म। बेशक मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में एक बहुत अ, अच्छा घर बना दूं, ठीक है, मैं इसके लिए कोशिश करूँ, मैं जितना हलाल रिस्क कमा सकता हूँ जाऊं कमाऊं, उसको कोशिश करूं कि जो जो तरीके अपना सकता हूँ, जितनी मेहनत कर सकता हूँ, एक जॉब नहीं दूसरी जॉब कर सकता हूँ कर लूं, और उसको लेकिन जायज तरीके से करने की कोशिश करूँ। मगर मेरा जो बहुत जो सबसे बड़ा गोल है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं और जाने के बाद मेरे साथ जो भी बर्ताव हो वो अच्छा हो और मुझे जन्नत आखिर में मिल जाए। अल्टीमेट गोल मेरा, वो गोल कहीं नहीं हिलना चाहिए। जब हम उस हम्म। गोल को भूल जाते हैं और फिर दुनिया के छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में लग जाते हैं और वो गोल हमारा जगह से हिलना शुरू हो जाता है, तो मसले हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे मतलब इन बातों से ये महसूस हो रहा है कि अगर हम अपने मतलब अपने इन इस गोल की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको देखें और दुनिया का एक अमूमी जो एक उनका इस वक्त का बिहेवियर है, ज्यादातर हम सब लोगों का मतलब सिर्फ दुनिया दुनिया का ही हम लोग हिस्सा भी हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर हम अपने आप को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा हमें तजाद मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जो अपना एक जो गोल सेटिंग है कि हमें किस तरह का गोल अपना सेट करना चाहिए, हमारे मकसद हयात क्या होना चाहिए, उसको आई थिंक पहचानना ही नहीं है। या फिर ये कि अगर पहचानते भी हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं, तो उसमें या तो बहुत देर हो जाती है। अमूमन हम लोग मतलब कहीं जाके अपनी बिल्कुल जो एक एज होती है जिसमें बस अब जो कुछ करना था जिंदगी में वो कर लिया, उसके बाद कहीं जाके हम उस जगह पे आते हैं कि चलो आओ अब अल्लाह को राजी कर लो। उससे पहले की जो जितनी जिंदगी होती है वो हमारी किसी गोल के बगैर ही गुजर जाती है, या फिर वो गोल्स होते हैं तो दूसरे होते हैं कि अभी हमें एक बड़ा घर बनाना है, हम ये करना है, वो करना है, फला जगह घूमने जाना है, ये शॉपिंग करनी है, दुनिया के साथ बिल्कुल शाना बशाना चलना है, कहीं पे हम बिल्कुल कम ना रहें। तो आई थिंक हमारी गोल सेटिंग ही सही नहीं है। इसमें बिल्कुल बस वही वाली बात है कि भाई हमें पता तो है और हमारा गोल भी है, लेकिन जैसे कि मुसलमान साहब बात कर रहे थे कि इंसान तो निस्यान से ही निकला है, हम्म। मतलब भूलने वाला, हम भूल जाते हैं। और हमारा जो है वो यही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम भूलें, लेकिन भूल भूल के दोबारा उसी की तरफ अपने आप को रागत करें, दोबारा लेकर आए और उसी गोल की तरफ हम जो है वो उसी के लिए कोशिशें करें। क्योंकि जिंदगी हमारे पास जितनी भी है, ये हमें आखिरकार तो ये इस जिंदगी में जो है वो कमाना ही है, जितना हम यहाँ से कमा के लेके जाएंगे उतना हमें यहाँ फायदा होगा। तो हमारी एग्जैक्टली। हमारे लिए तो ये वही खेती है जहाँ पे हमें फल लगाना है, लेकिन इसका जो फल जो मिलेगा वो तो वहां जाके मिलेगा हमारे लिए। तो ये जो हम्म। आपने जो बात की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिंदगी हम मकसद को नहीं समझ पाते, तो मकसद ही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही सारी हमारी आज की बात है कि हमारा मकसद जो है वो एक होना चाहिए। तो मकसद को एग्जैक्टली। सेट करना बहुत बहुत जरूरी काम है। एग्जैक्टली, उसके लिए बिल्कुल सही अपने कह रही अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। अगर ये हमारी वीकनेस है कि हम बार बार भूल रहे हैं, तो ये इंसान की वाकई वीकनेस है। हैं। तो इसके लिए यही है कि हमें कनेक्शन इस तरह के लोगों के साथ और कुरान के साथ और इन चीज़ों के साथ कि भाई ये हमारा ये वाला गोल जो है वो सही रहे, ठीक रहे और हम खुद एक ट्रैक पे रहें, हम इन हम्म। चीज़ों को जो है लेके चलें साथ। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो कि मैं लेना चाहूँगी, अनवर अहमद का ये सवाल आया हुआ है, काफ़ी अच्छा सवाल है। नौशरवां आप भी प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों का ज़हन अक्सर किस तरफ जाता है? मतलब किस तरफ ज़्यादा माइल होता है? तरबियत ज़्यादा इंसान को राग़िब करती है अपनी तरफ या फिर सोहबत? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हुँ, अहम सवाल है। तो ये कह रही है कि ज़्यादा असर तरबियत का ज़्यादा असर होता है या सोहबत का? हुँ, तो इसको मैं तो इस तरह से कहूँगा कि यानी जो सोहबत भी है ना, ये भी तरबियत के ही ज़ेल में आता है कि जी हुँ, आपकी सोहबत कैसी है। ये सोहबत भी तरबियत ही का एक हिस्सा है। हुँ, ये दोनों अलग नहीं हैं, हम तो हुँ, उसको इसी में काउंट करते हैं। हुँ। सही, सही। दोनों चीज़ें एक ही हैं और सोहबत और तरबियत दोनों का आपस में कनेक्शन है। जी, महविश? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और तरबियत बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि इंसान अपनी तरबियत की जिम्मेदारी खुद ही उठाता है। और अपनी तरबियत खुद करेगा तो अच्छी सोबत ज़ाहिर है उसको मिलेगी और अच्छी सोबत का इंतखाब कर सकेगा।
इंसान को इंतखाब तो खुद ही करना है ना अपनी चीजों का। प्यार तो अल्लाह ताला ने दे दिया है। अब इंतखाबात आपके अपने ऊपर है, आप अपनी चॉइसेस में अच्छे हो जाएं, ये आपके ऊपर है। तो तरबियत आप जब अपनी तरबियत खुद करते हैं और अपनी चीजों को ठीक करते हैं तो जाहिर है आपकी सोबत भी अच्छी होती है और आप अच्छी सोबत की तरफ ही माइल होते हैं। वैसे इंसान जो है वो वैसे तो अच्छी सोबत पे इंसान हमेशा अच्छी चीज को ही अच्छा कहता है। अगर हम मुसलमानों के अलावा भी निकल के देखें तो बाकी लोग भी मतलब अगर आप उनको कोई एक सिचुएशन देते हैं कि भाई ये जो है वो डाका डला है कहीं या कहीं जो है वो किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे। उनके पर्सपेक्टिव से निकल के भी अगर देखें तो इंसान की जो इंसान है वो खुद तो नेकी की तरफ वैसे राग़िब है। तो इंसान हमेशा नेकी ही उसको अच्छी लगती है। तो बुरा काम भी कर रहा होता है, उसको पता होता है कि वो ये काम जो है वो सही नहीं कर रहा या ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ भूलने की इंसान की वो है कि वो चीजों को भूल जाता है। लेकिन सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है एक दूसरे से। सही सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आज के टॉपिक से जो बात समझ में आई है वो ये है कि आप लोग अपनी जिंदगी में, जैसे कहा था नौशरवान साहब ने भी और आपने भी, कि अपनी जिंदगी में आपके जो गोल सेटिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक होता है कि छोटे छोटे गोल्स जो कि आपकी अपनी माशरती या जो आपकी जिंदगी आप जो गुजार रहे हैं इस दुनिया में उसके हवाले से हैं कि मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो छोटे छोटे गोल्स में आता है। लेकिन आपका एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद था, उस मकसद हयात को सामने रखते हुए आप अपनी गोल सेटिंग कीजिए और उसके ऊपर काम करते रहें। और जब भी कभी मतलब ऐसा हो कि वो अगर पीछे कहीं जा रहा है तो उसको रिमाइंडर अपने आप को देते रहें कि आपका अल्टीमेट गोल वही है, आपने वही जो उस गोल के ऊपर चलना है, उसको हासिल करने की कोशिश करनी है, जो भी उसकी राह में रुकावटें आती हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक कुछ और पॉइंट्स अगर मैं जल्दी से ऐड कर दूं। बिल्कुल। एक तो ये है कि जो गोल्स बनाना है ना वो बंदा खुद अपने बनाए गोल्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि कोई आपके लिए गोल आपको बना के दे दे, ठीक है। और यानी इसमें भी रिसर्चेस हैं। और दूसरा ये कि यानी जो गोल आप जो है ना रिटर्न अगर गोल होगा लिख लेंगे ना उसको ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उस पर भी रिसर्चेस हैं कि एक रिटर्न गोल जो है वो इट इज मोर लाइकली टू बी फॉलोड। आप कहें जी कि भी मेरे जहन में है, बस एक क्लियर पिक्चर है, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर आप लिख लेंगे ना तो वो आपके लिए भी ज्यादा आसान होगा उसको फॉलो करना। ये मतलब एक पॉइंट है। इसी तरह जो गोल्स हैं वो आप मुख्तलिफ अपने जिंदगी के, जिस तरह आपने बात की, जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट में के मुताबिक बनाएं, ठीक है। मतलब आप हर कोई अपने यानी समझ से सोच से इसको कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स है, मसलन फाइनेंशियल हवाले से आप एक कुछ अलग बना सकते हैं गोल्स, ठीक है। सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, उसके हवाले से आप अलग गोल्स बना सकते हैं, यानी उसके जेल में। फिर आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप किधर देखते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, उसकी गोल्स आप कुछ बना सकते हैं। फिर हेल्थ के हवाले से आप गोल्स बना सकते हैं, फिजिकल अपनी नीड्स, इस पर भी शायद पता नहीं बात हुई है या नहीं, इसका भी अलग पूरा एक टॉपिक है हमारा कि डेवलपमेंटल नीड्स क्या होती हैं इंसान की, उसके हवाले से आप गोल्स बना सकते हैं। फिर इमोशनली आप अपने आप को किधर देखना चाहते हैं और उसमें आपके रोल्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, उसके हवाले से आप अलग गोल्स बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ कुछ आइडियाज थे। ग्रेट, जबरदस्त शर्मा जी। जी आप बिल्कुल ऐड कीजिए मैविश। इसमें बस एक चीज है कि जब हम गोल अचीव करने की तरफ जाते हैं तो होता ये है कि हम वो चीज देख रहे होते हैं जो हमसे अचीव नहीं हुई, हम वो चीज देखें जो हमने कर ली। राइट, हो गया तो ये हमें फिर आगे बढ़ने में बड़ा मदद देता है। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। बहुत अच्छा। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ये नेट पे भी बहुत अवेलेबल हैं गोल सेटिंग के हवाले से। ये स्मार्ट गोल्स का कहा जाता है, एक एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है स्मार्ट, SMART। तो अभी इसमें भी वो कह लें कि एडिशन होती रहती है, तो अब एक नया है स्मार्टर गोल्स। तो उसके हवाले से इससे क्या क्या बनता है वो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ जल्दी से। जी।
कि एस से बनता है स्पेसिफिक, यानी गोल्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत वेग नहीं होने चाहिए। जिस तरह अगर हेल्थ के हवाले से हम बात करें, बस ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, ठीक है, उसको आप अपनी अभी करंट सिचुएशन क्या है, मतलब आपका वेट कितना है, आपकी वेस्ट कितनी है, मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में बात होनी चाहिए, ठीक है। फिर एम से बनता है मेजरेबल, वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, राइट। तीसरा है ए से बनता है अचीवेबल, वो बहुत यानी रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, बहुत ही अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें ये ऐसे गोल होने चाहिए कि बस आप जितना आपकी मतलब एक है ना कि इस्तात उससे थोड़ा से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक थोड़ा सा गैप हमेशा रहे, ठीक है। वो ये ना हो कि बस आप बहुत ही इजी बना दें और गोल फेल हो जाए और बस आप रुक जाए आपकी डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आर से बनता है रिलेटेबल, थोड़ा सा चैलेंज, हाँ थोड़ा चैलेंजिंग होने चाहिए गोल्स, ठीक है। आर से बनता है रिलेटेबल, रेलेवेंट, ठीक है, वो आपकी जिंदगी से रेलेवेंट होने चाहिए, रिलेटेबल होने चाहिए। इसमें मैं यानी ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो है ना जो गोल बनाना है वो अपने अपने आप से, आपने यानी आपका जो कंपटीशन है ना वो आप खुद है, आपने दूसरों से कंपेयर करते हुए और दूसरों को देखते हुए अपना गोल नहीं बनाना, यानी आपने जो अपनी प्रोग्रेस भी जो नोट करनी है ना वो अपने पास्ट से करनी है, कि मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, कि वो मेरी कल में कोई बेहतरी आई है कल से या नहीं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, यानी हर किसी के अपने मामलात हैं, तो वो हर कोई अपने एतबार से वो गोल्स अपने बनाएगा, ठीक है। उसके बाद टी से बनता है टाइम बाउंड, तो गोल जो है टाइम बाउंड होने चाहिए, वो ओपन एंडेड नहीं होने चाहिए, बस जब भी मतलब मैंने ये करना है, कब करना है, बस जब फुर्सत मिलेगी कर लूंगा, तो वो फुर्सत कभी नहीं मिलनी। सही, बिल्कुल। इसके बाद आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ई से है एवेल्युएट, ठीक है। आप अपने वक्तन फवक्तन आप अपने गोल से रिविजिट करें और देखें कि जी मैंने अचीव किए या नहीं किए। और फिर आखिरी जो है आर से है रिव्यू, ठीक है। आप यानी अब ये नहीं है कि आज आपने जो अपने गोल्स बना ली हैं वो बस पत्थर पे लकीर हो गए हैं, ठीक है। अब आप उसको रिव्यू करते जाएं, यानी सीखते जाएं, अपना लर्निंग का प्रोसेस जारी रखें। हो सकता है कि जो आपने गोल बनाया हो वो गलत हो, ये भी मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बाद में आपको पता चले, तो वो आप गोल्स भी अपने अपडेट करते जाएं। ये स्मार्टर बनता है। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिफाइन किया इन चीजों को, और वाकई मतलब लोगों को इस गोल सेटिंग का मकसद मतलब कितना ज्यादा जरूरी है ये हमारी लाइफ में, कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई गोल हो। और जैसे आपने बताया भी कि हमारे गोल्स की 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, जिसमें एक छोटे छोटे गोल्स और फिर एक अल्टीमेट गोल। तो जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छी तरीके से महवेश और नौशरमा आप दोनों ने हमें गाइड किया आज भी। जी यूर वेलकम। बस मैं एक एंड में दोबारा एक रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ कि एक सेइंग है जो बड़ी अच्छी है, लगी मुझे, याद रहेगी। तो वो ये है कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर बेसिकली प्लानिंग टू फेल। तो अगर आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया तो इट्स अ प्लान टू फेल। तो बस सबसे यही जो है वो दोबारा रिमाइंडर है कि जरूर कोई ना कोई एक अपना बनाएं प्लान और गोल सेट करें, और फिर इनको जो आप अचीव करेंगे तो वो आपको उसी की अकॉम्प्लिशमेंट होगी, वो मोटिवेशन रहेगी आपकी। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा। जी महविश, आप आखिर में कोई कहना चाहेंगी कुछ? बस मैं यही कहना चाहूंगी, अल्लाह ताला जो है वो सबको एक बामानी गोल जो है वो बनाने की तौफीक दे, और पूरा भी करना है। आमीन, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा महविश आज आपसे पहली दफा बात करके, और नौशरमा आपसे भी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।